जो रूट जब बल्लेबाजी करते हैं तो ना कोई गेंदबाजी उन्हें रोक सकती है, ना कोई टीम उन्हें रोक सकती है, ना कोई खतरनाक पिच उन्हें रोक सकती है। जब वो बंदा बल्लेबाजी करता है तो लगता है ऐसा ही ये पिच जो है वो हाईवे बनाई गई है, और उसी पिच पे जब दूसरे बल्लेबाज बैटिंग करते हैं तो लगता है कि ये पिच जो है ना दुनिया की सबसे खतरनाक पिच है। लॉर्ड्स टेस्ट में श्रीलंका के सामने दोनों इनिंग्स में शतक लगाने के बाद जो रूट ने बहुत सारे अनोखे रिकॉर्ड ना सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि फील्डिंग में भी बनाए। वो रिकॉर्ड और उनके टेस्ट के बारे में आज इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि कैसे उन्होंने विराट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। विराट तो खैर कोसों दूर रह गए हैं, पीछे बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ जो रेस में थे उसे भी अब जो रूट ने अपने पीछे बहुत छोड़ दिया है। अब इस वक्त दुनिया क्रिकेट का अगर कोई किंग है, असली किंग है, वो जो रूट है, क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट में अपने आप की बल्लेबाजी का या गेंदबाजी का लोहा मनवाता है वही असली किंग कहलाता है, और जो रूट ने वही करके दिखाया है। विराट इन द वाइट बॉल फॉर्मेट उन्होंने डोमिनेट किया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में विराट अभी भी किंग नहीं है, ये आप मान के चलो। बाबर तो खैर उस लिस्ट में भी नहीं है, हमारे भले ही पाकिस्तान के हो, लेकिन बाबर आजम को मैं कंप्लीट बल्लेबाज ना मानता था ना मानता हूँ। वो कभी कंप्लीट बल्लेबाज नहीं है। वो क्लासी एक दो शॉट खेलने से कोई भी जो खिलाड़ी है ना वो बल्लेबाज नहीं बन जाता, वो लेजेंड नहीं बन जाता। लेजेंड बनना दूर की बात है, वो कंप्लीट बल्लेबाज ही नहीं है बाबर आजम। 15 इनिंग घर पे खेला है, हाईवे जो कि फ्लैट ट्रैक है, जहाँ पे आप किसी बॉलर्स को छोड़ दो तो वो जाके 200 रन बना दे, वहाँ बाबर की एक 50 भी नहीं आई है। तो शर्म बाबर आजम को आनी चाहिए। वो एक टीम पे बाहर है, उसे बाहर कर देना चाहिए और बहुत जलील करके बाहर कर देना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान वहाँ पे अभी भी फंसा हुआ है दूसरे टेस्ट में, उसके ऊपर में हम शाम को बात करेंगे आज के दिन के बाद। लेकिन इंग्लैंड और श्रीलंका के टेस्ट में जो रूट ने दोनों इनिंग्स में शतक लगा के हमें मजबूर कर दिया है कि हम जो है वो जो रूट के ऊपर बात करें, क्योंकि इस वक्त वो असली किंग है टेस्ट क्रिकेट के और दुनिया क्रिकेट के। जो रूट ने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज लगाने में इंग्लैंड के लेस्टर कुक को पीछे छोड़ दिया। 33 के साथ बराबरी की थी पिछली इनिंग में, और उसी सेम टेस्ट के दूसरी इनिंग में उन्होंने सारे लेस्टर कुक को पीछे छोड़ के इंग्लैंड की जाने से सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंचुरीज लगाने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया, जो कि 34 है। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड नंबर 2 बनाया, लॉर्ड्स के मैदान में 7 शतक। इससे पहले ग्राहम गूच के 6 और उसके अलावा एक और इंग्लैंड के बल्लेबाज थे माइकल वॉन, जो भिंडी रोना माइकल वॉन, उनके भी 6 शतक हैं। और उसके बाद जो है वो कोई लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन उससे आगे सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, वो जो रूट है जिन्होंने 7 शतक लगाए। तो ये रिकॉर्ड है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर अर्धशतक की बात करें तो उन्होंने 97 अर्धशतक लगाए। दुनिया की चौथे सबसे बड़े बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरीज लगाई हैं टेस्ट में, और सचिन का रिकॉर्ड उनसे दूर नहीं है, 119 50 सचिन के नाम के सामने। राहुल द्रविड़ के नाम के सामने 99 है, जो कि पास करने के लिए इनको 3 चाहिए और बराबरी के लिए 2 चाहिए, वो कर लेगा। उसके बाद उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़ने का जो रिकॉर्ड है, जैक कलफ की बराबरी कर लिए। 200 कैचेस टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर लिए हैं जो रूट ने एज अ फील्डर, और अब उनके आगे हैं वीवीएस लक्ष्मण जो कि 208 और राहुल द्रविड़ जो कि 210 कैचों के साथ इनसे आगे हैं। वो भी कोई इतना दूर नहीं है, वो भी आसानी के साथ बड़ी चालाकी के साथ जो रूट कर लेंगे, इसमें कोई शक और दोहरे की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट की तारीख में कैचेस पकड़ने वाले ये बल्लेबाज बन जाएंगे, और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड सचिन के पास है, उससे भी जो रूट बहुत पीछे नहीं है। 3500 रन चाहिए उन्हें, और 3500 रन जो रूट जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं और जिस तरह की फिटनेस उनके पास है, वो तकरीबन 4 से 5 साल खेल सकते हैं। और इंग्लैंड 4 से 5 साल में कोई तकरीबन 40 से 45 टेस्ट खेल लेगा, और मुझे लगता है कि 20 टेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे इन 3500 रन बनाने के लिए जो रूट को। तो जो रूट ने एज बॉलर, एज फील्डर, एज बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बहुत ऊंचा कर दिया है। अब उसके करीब ना कोई दिखाई देता है और ना कोई उनके करीब है। और उसके साथ साथ उन्होंने रोहित शर्मा को सरपास करके 50 शतक लगा दिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि एक्टिव प्लेयर में विराट कोहली के बाद दुनिया का ये दूसरा खिलाड़ी है जिन्होंने 50 शतक लगाए हैं। जो रूट के 34 शतक जो है वो टेस्ट क्रिकेट में हो गए, 16 शतक उनकी जो है वो ओडीआई क्रिकेट में, और कुल मिला के 50 शतक उन्होंने लगा लिए हैं। और रोहित शर्मा जो कि 48 शतक लगा के अभी एक्टिव प्लेयर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं, उनको जो है वो नीचे घसीट दिया है। और जो रूट ने टेस्ट रैंकिंग में भी अपना नंबर 1 जो है वो बरकरार रखा है, जो कि बहुत अरसे तक वो बरकरार रख पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि जो टेक्निकली स्ट्रांग बल्लेबाज जो रूट है ना, वो जब भी बल्लेबाजी के लिए आते हैं ना, आपको यही लगता है आज 100 लगेगा। चाहे वो सामने इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका के सामने तो वैसे ही लग जाना है, चाहे इंग्लैंड हो, सॉरी ये साउथ अफ्रीका हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो, दुनिया की कोई भी गेंदबाजी हो, लेकिन जो रूट जब क्रीज पे आते हैं, खास करके इंग्लैंड जैसी कंडीशन, बाहर भी बहुत अच्छा खेलते हैं, इंडिया में भी दोहरा शतक है और बहुत बड़ी बात है, चेन्नई जैसी पिच पे श्रीलंका में जाके श्रीलंका को पीटते हैं, पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को, जहाँ भी जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड में खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस एक आर्ट है, जो कि खूबसूरत आर्ट है, वो दिखा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बॉलर्स आते हैं, रूट की तरफ गेंद फेंकते हैं और फिर जो है वो डीमोलराइजेशन हो जाती है बॉलर्स को कि वाकई इस दीवार में छेद कैसे करें, वो बॉलर्स को समझ में नहीं आता। इस वक्त रूट उस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। रूट की क्रिकेट देख के मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं उनका बड़ा फ़ैन बन गया हूँ। जिस तरह की वो फील्डिंग करता है, जिस तरह की कमिटमेंट उसकी है, बड़ा अनफॉर्चुनेट वो बंदा है। जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की थी इंग्लैंड के लिए, उसमें वो अकेला खेल रहा था, बाकी कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। इस वजह से एज कैप्टन उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। उसके अलावा रूट ने जहाँ पे भी अपना पाँव रखा है, इंग्लैंड के लिए सक्सेस ही सक्सेस बटोरी है। तो रूट वन ऑफ अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट जिसको कहा जाए गलत नहीं होगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पैक्ट प्लेयर है क्रिकेट में तो वो जो रूट है।